आपका स्वतंत्र समय में। आज हम बात करेंगे पीथमपुर के यूनाइट कार्बाइड के मुद्दे के बारे में, जो उसको जलाया जा रहा है उसको लेकर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीथमपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का कहना है कि वहां पे अगर कार्बाइड जलाया जाता है तो लोगों को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ऐसा है कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की बात आ रही है। तो ये जो कचरा है उसको जलाने का जो प्लांट है वो पीथमपुर में है। ये मामला कई वर्षों से हाई कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद और सारे पर्यावरण वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर ये तय हुआ कि ये राम की जो प्रोजेक्ट है नाम की एक कंपनी है उसमें ही ये कचरा जल सकता है, क्योंकि उनके पास जो मशीनरी उपलब्ध है वो और कहीं मधुबेस में उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये तय किया गया कि पीथमपुर में कचरा जलाया जाना चाहिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो कचरा जलेगा इसके कारण कैंसर हो जाएगा और स्वास्थ्य पे लोगों के फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर मज़दूर बड़ी संख्या में काम करते हैं और इसका असर इंदौर तक भी आ सकता है। इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, जिस तरीके से अभी पीथमपुर की अगर हम आबादी की बात करते हैं तो लगभग 1.75 लाख आबादी है और 700 से ज्यादा कारखाने हैं और इंदौर से भी पास में ही है। तो अगर कचरा जलाया जाता है तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, दोनों तरह की बातें सामने आ रही है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार कचरा जलाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों तक मैं ये मानता हूँ कि सरकार अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, लोगों तक ये बात नहीं पहुँचाई जा सकी कि ये कचरा जलाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण वैज्ञानिकों ने भी इसकी रिपोर्ट दी है। लेकिन अब अफसरों की गलती हो गई, सरकार के नुमाइंदे अचानक सक्रिय हुए, सभी विधायक मंत्री भी सक्रिय हुए। कल रात को ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और ये कहा है कि लोगों के आक्रोश को देखते हुए अब सबके सहमति लेने के बाद, सबको विश्वास में लेने के बाद इसके आगे की प्रोसेस की जाएगी। जी, जैसे कि सीएम ने कल जो फैसला लिया है उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन जारी है, वादे भी कर रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं कि कचरा जलाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं इस पर राजनीति जुड़ी हुई है? देखिए, राजनीतिक रूप से तो कोई नेता उसकी अगुवाई नहीं कर रहा है, पब्लिक ही उसकी अगुवाई कर रही है। एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता के कारण हो रहा है और होना भी चाहिए। लोग जागरूक होना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कि लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो जो लोग जागरूक हैं वहाँ के लोग हैं। फैक्ट्री के मजदूर भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये कचरा जलाने से जो है कोई बीमारी नहीं होगी। उनको बताने के पहले ही सारा विवाद हो गया। अब सरकार जो है वहाँ पर अफसर भी भेज रही है, नेता भी जाएंगे, सबको बताएंगे, उनकी मीटिंग लेंगे। तब तक लेकिन जनता आंदोलित हो चुकी है, आक्रोशित हो चुकी है। सबका ये कहना है कि कचरा भोपाल में क्यों नहीं जलाया जाता या और कहीं क्यों नहीं जला सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो राम की कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ पीथमपुर में ही है, तो जो कचरा है वो सिर्फ वहीं जलाया जा सकता है। जी, लेकिन जैसा कि अभी जो सवाल आ रहे थे, लोगों का कहना है कि जो वेस्टेज है 40 साल हो चुके हैं, सरकार का कहना है कि 40 साल हो चुके हैं तो इसमें जो विषैले पदार्थ है वो नष्ट हो चुके हैं, तो हम जला सकते हैं। लेकिन लोग इसका बार बार विरोध कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई। कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है और बीजेपी भी, और बीजेपी डायरेक्टली बैकफुट पे आ गई। ऐसा है कि बात सही कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि बीजेपी सरकार के अफसरों ने जो है लोगों को विश्वास में नहीं लिया। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे तो लोग विरोध करेंगे। और जिस तरह का विरोध उग्र हुआ है कल, दो लोगों ने तो आत्मदाह का प्रयास भी किया और कांग्रेस ने भी इस मामले को तूल दिया है। लेकिन सवाल इस बात का ही उठता है कि आखिर कचरा जलेगा कब, जब इसके विषैले पदार्थ समाप्त हो चुके हैं, वहाँ की मिट्टी तक ला दी गई है। मिट्टी में से जो विषैले पदार्थ निकलेंगे उसका अलग तरीके से निष्पादन होगा, मतलब नष्ट करेंगे, और मिट्टी का अलग वो होगा। बात ये है कि जब कंटेनर भोपाल से पीथमपुर के निकले तो लोगों को लगा कि एक तरह से हमारी मौत आ गई है। लोगों को डर लगने लगा कि बस ये कचरा कल परसों में जल जाएगा और यहाँ पर उसका पर्यावरण
यहाँ की शुद्ध आबो हवा में जो परेशानी आएगी और उसके कारण जो दिक्कत आएगी, उसके कारण लोगों के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। कई डॉक्टरों ने भी डरा दिया कि इसके ये हैं। अब देखिए, हम कोई वैज्ञानिक पहलू पर भी बात नहीं कर सकते और न ही स्वास्थ्य वाले मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों विशेषज्ञ, मेरा ये मानना है कि पर्यावरण वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला कि कचरा जलाने से किसी के स्वास्थ्य पर फर्क नहीं पड़ेगा, यह बात, और दूसरा डॉक्टरों का ये कहना है कि कचरा जलाने से जो वायु प्रदूषण में जो इसके कण शामिल होंगे उसके कारण लोगों को जो है परेशानियां होगी। दोनों का भी तालमेल बिठाना चाहिए, दोनों के साथ एक संयुक्त मीटिंग भी रखना चाहिए, पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए, फैक्ट्री के मजदूरों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये बात सही है कि इसमें फैक्ट्री के जो मजदूरों के जो नेता हैं वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो कर्मचारी यूनियन के हैं, उनको किसी बीजेपी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है। बात ये भी है कि जो वहाँ की धार की विधायक है, जो पीतमपुर इलाका है वो धार विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो नीना वर्मा भी लगातार इसका विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बवंडर मचेगा और ऐसा होगा, लेकिन आखिर इस कचरे का निष्पादन कब तक नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी। जब भोपाल से पीथमपुर लगभग 12 ट्रक लेके आया गया है कचरा, तो जब लाया गया तो पहले से ही विरोध हो रहा था, तो फिर लाया क्यों गया, इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पूरी तैयारी? देखिए, 40 साल जिस घटना को हो गए हैं उसका आखिर कभी न कभी तो अंत करना पड़ेगा। जो कंटेनर से कचरा लाया गया उनको रोकने के लिए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और लोगों को हटाने में बड़ी परेशानी आई। राम की कंपनी को पूरा पुलिस फोर्स में बदल दिया गया है और उसके अलावा सरकार तमाम अब सारी उठापटक कर रही है। जो देर हो गई है उसको समझ चुकी है सरकार कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा, अफसरों ने ये कह दिया होगा कि ये तो कंटेनर में पैक होके जाएगा कचरा और अंदर कंपनी में फैक्ट्री में ही खुलेगा और वहीं पर इसका निष्पादन होगा, इसका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होगा, ये भी बात कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन दी गई थी, क्योंकि इतने सालों से जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था वो यही चल रहा था कि जो घटना हो गई उसका जो कचरा है वो आखिर कहाँ जलाया जाए। इतने सालों से वहाँ भोपाल में कचरा था तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं, वहाँ पर तो किसी के स्वास्थ्य को फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अब कचरा जलाने को लेकर वायु प्रदूषण खराब हो सकता है, ये लोगों को कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी जानकारी देने के लिए। ऐसे मुद्दे पर हम लगातार बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए स्वतंत्र समय। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।